गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी लोगों को याद है कि कल हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था और वो न्यूमेरिकल क्या था, करंट इक्वेशन बेस्ड था। हमने दो इक्वेशन की स्टडी की है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक आई करंट के संदर्भ में और एक वोल्टेज के संदर्भ में, इन दोनों ही इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आते हैं। उसमें क्या होगा, जो भी आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएंगे डायरेक्टली एक इक्वेशन दी होगी और कुछ पॉइंट्स को आपको फाइंड करने के लिए वो बोलेंगे। तो कल जो हमारी इक्वेशन थी वो वोल्टेज करंट की इक्वेशन थी और आज जो हम ये कर रहे हैं ये वोल्टेज के इक्वेशन के संदर्भ में कर रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले जो इक्वेशन हमको एग्जाम में दी रही होगी उसके पर्सपेक्टिव में हमें एक इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या होगी, वी टी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी होगी उससे मिलती जुलती जो दो इक्वेशन आपको याद है उनको आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। तो गाइस सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस की कंपैरिजन करेंगे। तो समीकरण 1 एंड 2 की तुलना करने पर जब आप कंपैरिजन किया करेंगे तो आपको एटलीस्ट दो क्वांटिटी आपको यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। तो आप देखें Vt के स्थान पे यहाँ पे Vt है, लेकिन Vm के स्थान पे क्या दिया हुआ 353 एंड 5 और ओमेगा के स्थान पे क्या दिया हुआ, ओमेगा के स्थान पे दिया हुआ है 340। तो कंपैरिजन के बाद हमें ज्ञात हुआ कि Vm इज इक्वल्स टू 353.5 वोल्ट। और ये Vm क्या होता है, Vm आपका जो आपकी साइन वेव है, जो वोल्टेज की वेव है वो अपनी एक साइकिल में किस अधिकतम मान तक जा रही है, उस मान को उसका आयाम या अधिकतम मान भी बोलते हैं। ये आपकी साइन वेव है, तो पॉजिटिव साइकिल में ये आपकी यहाँ मैक्सिमम पॉइंट तक जा रही है। तो ये जो मैक्सिमम मान होगा, जिस मैक्सिमम मान तक ये जाएगी उसको हम Vm से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कल हमने देखा था, हमने वहाँ किससे रिप्रेजेंट किया गया था, Im द्वारा। तो ये एक साइकिल में या एक वोल्टेज साइकिल में वोल्टेज के अधिकतम मान को रिप्रेजेंट करता है। एंड द सेकंड वन इज ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू आपके इक्वेशन में ऑलरेडी क्या दिया हुआ 314। और हम जानते क्या है, हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। जब ओमेगा आपका 314 के इक्वल है, 314 के इक्वल है, तो इसलिए 2 पाई एफ भी किसके बराबर होगा 314 के। इसलिए हम क्या करेंगे, ओमेगा के स्थान पे क्या पुट कर देंगे 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 314। तो एफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा 314/2 पाई। और पाई का मान क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू होता है 3.14। तो एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 314/2 इंटू 3.14। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने प्लेस है 2, तो यहाँ पे 2 0 और इससे काटने में यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 100/2। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, इसलिए F इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, यहाँ से इसे काटेंगे 50 हर्ट्ज। तो गाइज आपने देखा कि तुलना कराने पर, इसके कंपैरिजन कराने पर इन दोनों इक्वेशन की हमको दो चीजें फाइंड हुई, एक तो Vm एंड सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हमारी आई कितनी 50 हर्ट्ज। इसका मतलब यह है कि यह एक सेकंड में अपनी 50 साइकिल्स को कंप्लीट करती है। अब फर्स्ट पॉइंट देखो, इसका आयाम। मैंने आयाम क्या बताया था कि आप आधी साइकिल में जो अपने मैक्सिमम मान तक पहुंच रही है, ये इसका आयाम। और ये किससे रिप्रेजेंट किया गया है Vm से। तो Vm को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आयाम भी कहेंगे। आयाम भी कह सकते हैं, अधिकतम मान। इन सभी से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर वो आयाम की बात करता है तो आपको डायरेक्टली ये मिल जाता है आवृत्ति। ये दो चीजें आपको इसके कंपैरिजन से ज्ञात होगी। अब थर्ड पॉइंट इज टाइम पीरियड या आवृत्तकाल। इसका क्या मतलब है, टाइम पीरियड होता है कि कोई भी साइकिल या साइनसोइडल वेव ये अपनी एक साइकिल जितने समय में कंप्लीट करती है उस समय को हम आवृत्तकाल या टाइम पीरियड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसके आप फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है
T इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, एफ आपने फाइंड किया था 50 हर्ट्ज, तो T इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 50, एफ के स्थान पे हम क्या लिख देंगे 50 हर्ट्ज, तो T इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 0.02 सेकेंड। पॉइंट को लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो माइनस में जाएगा, यानी कि हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ और 20 मिली सेकेंड। तो गाइस इसका टाइम पीरियड हमें याद क्या हुआ 20 मिली सेकेंड। अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता है आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड की है और फ्रीक्वेंसी इसका आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज है, एम्पलीट्यूड हमने ज्ञात किया, फ्रीक्वेंसी ज्ञात किया और टाइम पीरियड भी हमने ज्ञात किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू जो हमें फाइंड करनी होती है, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वैल्यू या औसत मान का जो फॉर्मूला होता है, ये कौन सा पॉइंट है आपका 4, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है 2Vm अपॉन पाई इज इक्वल्स टू Vm हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। Vm कितना फाइंड किया था 353.5, तो Vm के स्थान पे क्या रख देंगे 353.5, 2 इंटू 353.5 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना आप 22/7। टू इंटू 353.5 इंटू 7 अपॉन 22। तो गाइस आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, तो आपकी क्या आ जाएगा, ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी। The next point is इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैंने आपको बताया था, जब कोई तात्क्षणिक मान की बात करता है तो कोई समय दिया रहता है, इसका मतलब वो है जो समय दिया हुआ है वो उस समय पर आपकी ये जो वोल्टेज है, साइनसोइडल वेव है, इस समय पर इसका अधिकतम मान कितना होगा। इस पॉइंट में भी ये पूछ सकता है, ये किसी भी पॉइंट में, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर समय दिया रहेगा। और इसका गाइस तात्क्षणिक मान ज्ञात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, तुम इसका तात्क्षणिक मान ज्ञात करेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हमको सबसे पहले हमें कौन सी इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन रहेगी। Vt इक्वल्स टू 353.5 साइन 314t। तो गाइस यहाँ पे ये जो t दिया हुआ है, इसके स्थान पर हम वो समय रख देंगे जिस समय पर वह वोल्टेज के मान को ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो Vt इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा, Vt इक्वल्स टू हो जाएगा 353.5 साइन 314 इंटू 0.0245 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करेंगे 353.5 साइन, और इसको जब कैलकुलेशन करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा 7.693। और हमेशा याद रखना कि जब इसमें तात्क्षणिक मान में आप साइन की वैल्यू निकालेंगे तो अपने कैलकुलेटर को रेडियन पे सेट कर लेंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, उससे सॉल्व करके 353.5 इंटू 0.9870। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा 348.93।
348.93 और ये क्या होंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, ये वोल्टेज की बात कर रहा था क्योंकि ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई थी ये कौन सी इक्वेशन थी, ये वोल्टेज की इक्वेशन। तो गाइस हमने इसके दो तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, एक टाइप का जो हमने कल डिस्कस किया था करंट के संदर्भ में, और आज हमने वोल्टेज इक्वेशन के संदर्भ में ये डिस्कस किया है। गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो गाइस थैंक यू वेरी मच।